गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और सब एक्सरसाइज भी सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग आज एक्सरसाइज 7.3 का रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 19 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना हम लोग को कह रहा है फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस। जो हमारे फंक्शंस हैं इनका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ हमारे फंक्शन क्या है, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। हम लोग यहाँ पे टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos 2x की प्लेस पे इसको पुट कर दिए और डिनोमिनेटर में ये सेम क्वांटिटी रहेगी cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इनटू dx। हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक्सप्रेशन होता है इन ब्रैकेट a प्लस b एंड अनदर ब्रैकेट a माइनस b। तो उससे इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। इंप्लाई दैट इंटीग्रेशन एक ब्रैकेट में क्या करेंगे cos x प्लस sin x एंड सेकेंड ब्रैकेट में cos x माइनस sin x। डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी रहेगी cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहां पे देखेंगे cos x प्लस sin x ये वैल्यू सेम है। डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर यानी सेम है। इसकी पावर यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो एक यहां से पावर क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x इन ब्रैकेट डिनोमिनेटर में एक पावर क्या होगी, रिड्यूस हो गई, तो cos x प्लस sin x विद रिस्पेक्ट टू dx। यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इसके आगे कैसे क्या करेंगे, हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो प्रीवियस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है cos x प्लस sin x। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम लोग, जो क्वांटिटी रहती है जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना होता है उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं। इसके प्लेस पे हम इसको कुछ मान लेंगे, कोई क्वांटिटी t मान लिया, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, हम लोग कर रहे हैं मेथड। अब इसके आगे सब्स्टिट्यूशन से पुट करेंगे हम लोग डिनोमिनेटर की जो क्वांटिटी है cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू x माइनस sin x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x इक्वल टू t का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करेंगे तो ddx ऑफ t। अब इसको फिर से रिराइट करेंगे, क्या होगा cos x माइनस sin x dx इधर आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे इसकी प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं cos x प्लस sin x, इसके प्लेस पर वहां से t पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर वाली जो क्वांटिटी है cos x माइनस sin x dx उसके प्लेस पे dt पुट कर देंगे। नाउ इंटीग्रेशन हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x dx के प्लेस पे क्या हो जाएगा dt अपॉन
डिनोमिनेटर में क्या है cos x प्लस sin x, उसके प्लेस पे क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन हमको पता है, इंटीग्रेशन dt अपॉन t क्या हो जाएगा log ऑफ mod t, log mod t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट हो जाएगा c। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की वैल्यू क्या है cos x प्लस sin x, यहाँ पे log cos x प्लस sin x का होल पार्ट प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यहाँ पे क्या यूज किए हैं, cos 2x की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है आप लोग क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रीड किए होंगे। और उसके बाद इसका एक्सपेंशन कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a प्लस b एक ब्रैकेट में a माइनस b एक ब्रैकेट में, फिर उसके बाद इधर सेम क्वांटिटी है एक पावर n से रिड्यूस हो जाएगी। फिर हमको जो फंक्शन देना है, अब हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से इसको इजीली सॉल्व करके हम लोग रिजल्ट फाइंड करेंगे। अब हम लोग वी प्रोसीड टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 21। हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 21 क्या है। इंटीग्रेशन करना है, हमारा फंक्शन है sin इनवर्स इन ब्रैकेट cos x dx। सॉल्यूशन इसको हम सॉल्व कैसे करें, ये हमारा क्या है इनवर्स फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक फार्मूला है, बहुत ही जनरल फार्मूला है, आई होप आप लोगों को लर्न होगा। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है पाई बाय 2, उसी का यूज करेंगे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, अब यहां से देखिए जो हमारा फंक्शन है कुछ इस फॉर्म का दिख रहा है, sin इनवर्स x यानी x की प्लेस पर यहां पे एंगल में क्या है cos x है प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। जो हमारा गिवन फंक्शन है इसको हम रिराइट करेंगे, इंप्लाई दैट sin इनवर्स x इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। जो फंक्शन हमारा है इसको रिराइट कर रहे हैं, sin इनवर्स x की प्लेस पे क्या हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स cos x dx। ओके, अब इसके बाद इंटीग्रेशन हम ऑपरेट कर रहे हैं वन बाय वन। इंटीग्रेशन ऑफ पाई अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स इन ब्रैकेट cos x dx। यहां पे पाई बाय 2 क्या है कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इनटू dx माइनस यहां पे क्या है यदि cos इनवर्स cos तो क्या हो जाएगा एक दूसरे के क्या रेसिप्रोकल है, तो सिंपल हमारा फंक्शन बचेगा x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, पाई बाय 2 कांस्टेंट इसको बाहर रख देंगे, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इसका क्या हो जाएगा, आप लोगों को फार्मूला पता था x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x
एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो वहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट c इंप्लाई है पाई x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या किए हैं, जो हमारा फंक्शन था sin इनवर्स इन ब्रैकेट cos x dx था, हमको पता था कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2 होती है। प्रीवियस क्लास में हम लोग लर्न किए हैं। तो वहां से हम लोग इसको sin इनवर्स x के फॉर्म को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस पाई बाय 2 इसको राइट साइड ले जाएंगे ट्रांसफर में, तो क्या होगा, sin हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स और हमारा ब्रैकेट एंगल में क्या है, cos x। ओके, फिर उसके बाद 1 बाय 1 में क्या इंटीग्रेशन कर लिए, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट मिलेगा। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को दोनों प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।